नमस्ते दोस्तों, हिस्ट्री एंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्हें शीश कटाना मंजूर था पर झुकाना नहीं। स्वाधीनता और स्वाभिमान का दूसरा नाम थे महाराणा प्रताप। आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में। मगर उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम जयवंता बाई था। बचपन में ही महाराणा प्रताप ने अध्ययन में रुचि लेना शुरू कर दिया था। इसके साथ वे युद्ध विद्या सीखने में भी उत्साहित रहते थे। महाराणा उदय सिंह की छोटी रानी सज्जा बाई के 2 पुत्र थे, जिनका नाम शक्ति सिंह और विरमदेव था, और तीसरी रानी थी भटियानी, जिसके एक पुत्र था जगमाल। जगमाल को भटियानी रानी नियमों के विरुद्ध मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने उदय सिंह को मना भी लिया। हालांकि नियमों के अनुसार बड़ा बेटा यानी कि प्रताप को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मेवाड़ की प्रजा को महाराणा प्रताप से बहुत लगाव था। सभी सामंत जानते थे कि राजा उदय सिंह से यह बहुत बड़ी गलती हुई है। उस समय दिल्ली में अकबर का शासन था और सभी सामंत जानते थे कि जगमाल एक कमजोर शासक है, वह अकबर का सामना नहीं कर पाएगा और मेवाड़ गंवा बैठेगा। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया, लेकिन इससे जगमाल नाराज हो गया और वह अकबर के पास पहुंच गया और उसे सारी घटना की जानकारी दी। अकबर बड़ा महत्वाकांक्षी था। वो हिंदू राजाओं को साथ में लेकर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और मेवाड़ राज्य को हड़पना उसका एक सपना था। अकबर ने मेवाड़ में अपनी सेना भेजी, जिसका सेनापति था आमेर का राजकुमार मानसिंह। मानसिंह के साथ जगन्नाथ कछवाहा, बहादुर खां और बूंदी के राव हाड़ा भोज आदि भी थे। अकबर ने इनको ये कहकर भेजा कि जो अधीनता स्वीकार कर लेगा उसको सम्मान मिलेगा, अन्यथा उसे युद्ध करके मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बात 1573 की है। महाराणा प्रताप द्वारा मानसिंह का स्वागत किया गया। मानसिंह ने प्रताप को अकबर का संदेश सुनाया, मगर महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। बादशाह अकबर ने संधि प्रस्ताव भेजा आपके पास। शेर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, मानसिंह भेड़ियों के झुंड में कभी शामिल नहीं होता। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने आदर पूर्वक मानसिंह के लिए भोजन परोसा, लेकिन खुद उनके साथ भोजन नहीं किया। मानसिंह, मैं थारा आदर सत्कार किया, यही बहुत है। अब थारे संग भोजन करके जात को नहीं बिगाड़ूंगा। मानसिंह वापस लौट गए। उसके बाद कई बार महाराणा को मनाने की कोशिश की गई, पर वे सारी नाकाम रहीं। फिर 21 मई 1576 को अकबर के सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। महाराणा की सेना के पास तीर कमान और भाले थे, वहीं अकबर की सेना के पास गोला बारूद और बंदूकें थीं। प्रताप की सेना में 20,000 लोग और अकबर की सेना में 80,000 लोग थे। लेकिन फिर भी युद्ध के दौरान महाराणा की सेना का दमखम देखकर अकबर की सेना भागने पर मजबूर हो गई थी। चेतक घोड़े ने जब मानसिंह पर हमला किया तो मानसिंह के हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक के पीछे का पैर कट गया, जिसके कारण प्रताप को युद्ध भूमि से निकलकर गोगुंदा की तरफ जाना पड़ा। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना को ज्यादा नुकसान तो हुआ, पर फिर भी अकबर मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाया। अकबर यह समझ नहीं पाया कि वो युद्ध जीता या फिर प्रताप ने उसे मूर्ख बनाया। इस युद्ध के बाद प्रताप को जंगल में रहने पर विवश होना पड़ा, जमीन पर सोना और मजबूरी में सूखी घास की रोटी खाना, मगर वे कभी झुके नहीं। सन 1582 में दीवेर का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा।
विपक्ष में मुगलों का सेनापति अकबर का चाचा सुल्तान खान और बहलोल खान था। दो हिस्सों में सेना बांटने पर प्रताप ने एक हिस्से की सेना का नेतृत्व किया और अपने पुत्र अमर सिंह को सेना के दूसरे हिस्से का नेतृत्व सौंपा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने घोड़े पर बैठे मुगलों के सेनापति बहलोल खान के सर पर इतनी ताकत से वार किया कि उसे घोड़े समेत दो टुकड़ों में काट दिया। ये देखकर मुगलों की सेना में भगदड़ मच गई और पूरी मुगल सेना कांपने लगी। युद्ध के अंत में बचे हुए 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, महाराणा प्रताप की लंबाई 7 फुट 7 इंच थी। उनके भाले का वजन 80 किलो था और उनकी तलवार 16 किलो की थी। उनके स्वयं का वजन 300 किलो के आसपास था। 19 जनवरी 1597 में शिकार करते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। वे उस वक्त लगभग 57 साल के थे। जब अकबर को उनकी मृत्यु की खबर लगी तो वह शोकाकुल हो उठा। अकबर को जीवन भर ये मलाल रहा कि वह जीते जी कभी महाराणा को झुका नहीं पाया। दोस्तों, ऐसे ही और भी ऐतिहासिक जानकारी और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।